हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओजस स्टडी। फ्रेंड्स, देखेंगे हम क्यूब ऑफ द नंबर्स। देखिए, क्यूब ऑफ द नंबर्स देखने से पहले अगर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो इससे पहले आप एक और वीडियो है जिसे आप देख लीजिए, जिसमें लिखा है कि इसके जो कोड हैं, कोड को कैसे रिमेंबर करें। ओके, देखिए, सबसे पहले अगर हम क्यूब की बात करें तो वन का जब भी क्यूब करते हैं तो उसके यूनिट प्लेस पे वन आता है। टू का क्यूब करते हैं तो उसकी यूनिट प्लेस पे एट आता है। थ्री का क्यूब करते हैं तो उसके यूनिट प्लेस पे सेवन आता है। फोर का क्यूब करते हैं तो फोर के क्यूब में यूनिट प्लेस पे क्या आता है? फोर आता है। फाइव के क्यूब में यूनिट प्लेस पे फाइव आता है। सिक्स के क्यूब में यूनिट प्लेस पे सिक्स आता है। सेवन के क्यूब में यूनिट प्लेस पे थ्री आता है। एट के क्यूब में यूनिट प्लेस पे टू आता है। नाइन के क्यूब में यूनिट प्लेस पे नाइन आता है। बस आपको देखिए, सारी चीज़ें से अच्छी हैं। लगता है कि जो डिजिट्स हैं वही डिजिट्स आ रहे हैं, लेकिन कुछ केसेस हैं केवल चार, जैसे दो और तीन, सात और आठ। इनको देखिए जरा। टू का क्यूब अगर करते हैं तो यूनिट प्लेस पे आठ आता है, और आठ का जब क्यूब करते हैं तो यूनिट प्लेस पे दो आता है। यानी कि दो और एट दोनों के यूनिट प्लेस आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं। इसी तरह से थ्री का जब क्यूब करते हैं तो यूनिट प्लेस पे सेवन आता है, और सेवन का क्यूब करते हैं तो यूनिट प्लेस पे क्या आता है? थ्री आता है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि थ्री और सेवन आपस में इनके यूनिट प्लेस इंटरचेंज होते हैं, बाकी सभी के सेम है। आपको याद किसके रखने होंगे? दो का आठ और आठ का दो, तीन का सात और सात का तीन। यूनिट प्लेस ऐसे ही होता है। बाकी नेक्स्ट, अब देखिए प्रोसेस क्या है, किस तरह से हम याद रखेंगे। अभी आपने देखा है कि लॉकडाउन लगा हुआ है, लॉकडाउन 2.0 है, और लॉकडाउन में सभी लोग फंसे हैं। कुछ लोग हैं जो सिंगल सिंगल फंसे हुए हैं, कुछ लोग हैं जो अपनी पूरी फैमिली के साथ फंसे हुए हैं, कहीं ना कहीं लोग फंसे हुए हैं। तो इसी तरह से चूंकि मैं भी फंस गया हूँ, और फंसने की वजह से मेरे पास सारी सुविधाएं नहीं हैं, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं ला पा रहा हूँ। तो चलिए, मैंने कोशिश किया है कि किसी तरह से मैं वीडियो बनाऊं, देखते हैं। तो हमें याद कैसे रखना है कि लॉकडाउन चल रहा है, और लॉकडाउन में लोग सिंगल सिंगल लोग, तमाम लोग फंसे हुए हैं। तो वन वन जब भी होगा, वन वन यानी 11 का क्यूब, तो आप वन वन से समझेंगे कि सिंगल सिंगल लोग। और कितने लोग फंसे हुए हैं? तमाम लोग फंसे हैं। तो देखिए, टी का मैंने बताया था वन होता है, एम का थ्री, और एम का थ्री। लेकिन अब करेंगे क्या? इतना तो हो गया, वन थ्री थ्री, इतना तो आपने लिख दिया। और बचा क्या? जब भी वन यहाँ पे यूनिट प्लेस है और वन का क्यूब होगा तो यूनिट प्लेस पे भी क्या आएगा? वन। तो लास्ट में हम वन रख देंगे। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं कि कम से कम थ्री डिजिट्स के ही कोड लिखने पड़ रहे हैं, बाकी एक डिजिट्स अपने आप बच जा रहा है। उसका यूनिट प्लेस पे जो भी क्यूब आता है वही होता है, और वहीं पे वही लिख देते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे अगर टू का क्यूब है तो टू, अगर वन टू है, ठीक है, तो यहाँ पे टू का लास्ट जो यूनिट प्लेस आएगा तो यूनिट प्लेस में क्या आएगा? टू का एट आएगा। तो हमें अंडरस्टूड है, तो हमें इसे लिखने की जरूरत नहीं, इसका कोड बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बाकी जो थ्री डिजिट्स होंगे उनका हम बना लिया करेंगे, तो हमारे लिए आसान होगा। और ठीक है, चलिए देखिए, 12 का क्यूब। तो 12 का क्यूब कैसे याद रखेंगे? क्योंकि अभी लॉकडाउन में फंसे हैं सिंगल सिंगल लोग, या तमाम लोग फंसे हुए हैं, तो इस तरह से आपने 11 का याद कर लिया। अब देखिए, दुकानें बंद हैं, दुकानों पे अगर कोई जाता है, एक या दो लोग जाते हैं, जब भी एक दो लोग जा रहे हैं तो दुकान पे आप आराम से पहुंच जा रहे हैं, और सामान भी मिल जा रही है। यानी वन टू, 12 का क्यूब, यानी कि एक दो लोग दुकान पे जा रहे हैं तो सामान आसानी से मिल जा रही है। आपको दुकान याद रखना है। जैसे 12 कोई याद आए, 12 पूछता है कोई, तो 12 का मतलब दुकान आपको याद रखना, तुरंत आपके माइंड में आनी चाहिए दुकान। डी का वन, के का सेवन, और एन का टू, और लास्ट डिजिट क्या होगा? टू का यूनिट प्लेस क्या आएगा? एट। तो इस तरह से आप लिख लीजिएगा, मैंने लिखा नहीं है, आप समझ लीजिएगा। और हो सके तो कमेंट में आप इन सब के नंबर्स मुझे बताइए, और लास्ट में यूनिट प्लेस पे क्या होगा वो भी लगा करके। ठीक है, अब देखिए 13 को कैसे याद रखेंगे। चूंकि आपने एक या दो लोग जा रहे हैं तो दुकान से सामान मिल जा रही है, लेकिन जैसे ही तीन चार लोग जा रहे हैं, एक से तीन हो गए, दो तीन हो गए, तो उस केस में क्या है? दुकानदार मना कर दे रहा है, कह रहा है ना दे। ठीक है, तो 13 को कैसे याद रखेंगे? 13 का मतलब वन थ्री, एक से तीन लोग जा रहे हैं, तो उस समय दुकानदार मना कर दे रहा है सामान देने से, कह रहा है ना देव। क्यों? सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से। तो ना देव, एन का दो, डी का वन, बी का नाइन, और यूनिट प्लेस पे क्या हो जाएगा? सेवन। नेक्स्ट, 14, 14, 14 साल के बच्चों को कभी भी जल्दी से, अभी मना किया गया है कि 14 साल के तक के बच्चों को नौकरी नहीं देना है। किसी भी संस्था में नौकरी नहीं दी जा सकती, उनसे बाल श्रम नहीं कराया सकता। तो इस तरह से याद रखेंगे कि 14 साल के बच्चों को नौकरी अलाउड नहीं है।
N का 2, K का 7, R का 4 और यूनिट प्लेस पे हो जाएगा 4, क्योंकि 4 का 4 होता है। हमें केवल 2 और 3 और इन्हीं का जो अपोजिट होता है, जो यूनिट प्लेस होता है, 2 का 8, 8 का 2, 3 का 7, 7 का 3, यही याद रखना है। नेक्स्ट है 15 का क्यूब। तो देखिए, थोड़ा देखिए, 14 साल के बच्चों को नौकरी नहीं मिलती और जो बच्चे पढ़ रहे हैं 15 साल की उम्र तक हाई स्कूल में चले जाते हैं या फिर क्रैक कर लेते हैं, हाई स्कूल पास ही कर लेते हैं और पास कर लेते हैं, थोड़ा हीरो शीरो बनने लगते हैं और नहाते किससे हैं? हमाम की साबुन से। हमाम की साबुन से नहाने लगते हैं, तो हमाम की साबुन याद रखेंगे। यहाँ से देखिए, इन दोनों का कोई कोड नहीं होता है। एम का होता है 3, यहाँ से एम का होगा 3, के का होगा 7 और इसका यूनिट प्लेस लगाएंगे तो 5। ओके, नेक्स्ट देखिए 16। अब तो लड़कों पे हमने एग्जाम्पल देख लिया, थोड़ा लड़कियों पे देख लेते हैं। देखिए 16 साल की लड़कियां होती हैं तो हाई स्कूल पास कर लेती हैं वो भी, और जब हाई स्कूल पास कर लेती हैं तो ज़्यादातर गांव देहात में लोग सोचते हैं कि जल्द से जल्द शादी कर दी जाए, तो उनको कहते हैं कि भाई अच्छे से खाना बनाना सीख लो, यानी कि तमाम तरह की रेसिपियां बनाना सिखाते हैं घर की माताएं। तो क्या होता है, 16 साल की जैसे लड़कियां होती हैं उन्हें रेसिपी बनाने आना चाहिए, रेसिपी सिखाई जाती है। तो आर का हो गया 4, एस का 0, पी का 9 और 6 का जब यूनिट डिजिट लगाएंगे तो 6 होगा। तो आप देख लीजिएगा क्या कोड बन रहा है। 17 का क्यूब। अब ये 16-17 साल की भी लड़कियां होती हैं तो इसी तरह की रेसिपी बनाना उनको रिपीट करती रहती हैं, बार बार रिपीट करती हैं कि अच्छे से अच्छा बनाओ। तो 17 साल की जब लड़कियां रहती हैं 17 साल तक, तो अपना पीछे का काम ही जो भी होता है उसे रिपीट करती हैं। आर का 4, पी का 9, टी का 1 और इन डिजिट लगा देंगे 7 का 3। नेक्स्ट 18, जब 18 साल की लड़कियां होती हैं यानी कि लगभग इंटरमीडिएट कंप्लीट कर लेती हैं, ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में चली जाती हैं, तो उस समय पढ़ जाती हैं लव में। ओके, एल का 5, वी का 8, एम का 3 और 8 का यूनिट डिजिट क्या होगा 2। तो इस तरह से याद रखेंगे। 19, अब 19 साल की हो जाती हैं तो होती कब? बीए सेकेंड ईयर या फिर ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में, और उस समय उनको पसंद होता है हग और फ्लाई। आगे आप समझ सकते हैं कि लॉकडाउन में क्या कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं, फ्लाई किस। ठीक है, तो 19 ईयर्स के एज में हग और फ्लाई, आगे ये सब पसंद होता है। तो यहाँ से आप याद रखेंगे जी का क्या होता है 6, एफ का 8 और एल का 5। तो इस तरह से आप याद रखेंगे और 9 का यूनिट डिजिट 9 लगा देंगे। तो आपने देखा 19 तक, 11 से 19। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसी तरह से करके 10-10। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। कैसी लगी वीडियो? अगर अच्छी लगी तो आप मुझे बताइएगा, अदरवाइज ये बदतमीज़ तरीका नहीं, वैसे बदतमीज़ तरीका ही कहेंगे, लेकिन देखिए कोई भी ट्रिक बनाइए, जैसा बनाइए जो हमेशा माइंड में रह जाए, ऐसी ट्रिक बनानी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने गाना सुना है मुन्नी बदनाम हुई, क्या किसी ने देखा? नहीं देखा है किसी ने? कोई नहीं देखा, फिर भी कहते हैं कि मुन्नी बदनाम हुई। ठीक है, तो इसी तरह से कोई बात नहीं, अगर ये जो भी है रियलिटी है, बहुत सारी चीज़ें मैंने एग्जांपल दिया, अगर किसी को बुरा लगे तो मैं क्षमा चाहूँगा। थैंक यू।